Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि नेशन टॉक्स के मंच पर हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ से जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। इसी सीरीज़ में हमने रश्मि सोनी जी को बुलाया है अपने स्टूडियो में, जो यूनिवर्सल ग्रीन अम्ब्रेला की फाउंडर प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन हाल ही में इन्होंने यूनिवर्सल बाय भारत की बुढ़िया, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें इन्होंने दर्शकों को इतना ज़्यादा अपने पेज पर लाया कि लोगों की भीड़ ही लग गई। तो हमें भी लगा कि क्यों ना अपने स्टूडियो में ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाया जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस पोडियम के माध्यम से ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारे बीच में आएँ जो लोगों को के बीच में रूबरू भी हुए और उन्हें एक ऐसा मैसेज दें जिनसे उन्हें जीने की बहुत अच्छी शक्ति मिले। तो स्वागत है रश्मि जी, बहुत बहुत आपका। थैंक यू नीतू जी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया, दर्शकों के बीच में रूबरू करने का मौका दिया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आपका स्पेशल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया नीतू जी। तो रश्मि जी, जानना चाहेंगे आपके बारे में। काफ़ी सारा काम तो आपने यूनिवर्सल ग्रीन अम्ब्रेला के प्लेटफॉर्म पे किया है, लेकिन जो ये यूनिवर्सल बाय भारत की बुढ़िया, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सा विचार है, ये आपके दिमाग में आया कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मेरे से। नीतू जी, जैसे आपने अभी बताया, यूनिवर्सल ग्रीन अम्ब्रेला जो हमारा एक लेडीज़ का ग्रुप था, है, अभी भी है। जो यूनिवर्सल ग्रीन अम्ब्रेला में एक्चुअली क्या था कि हमने लोग मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए थे पहले से ही। मैं मार्केटिंग में रही हूँ काफ़ी, तो मैं जब भी मिलती थी लेडीज़ के साथ, तो वो मतलब मुझे हमेशा कहती थी, रश्मि तू यार हंसती रहती है, बड़ी बिंदास है, हमें तेरे साथ मिलके ना बड़ा अच्छा लगता है और हम ना एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से करते करते हमें भी तेरे जैसा बनना है, हमें भी सिखा, ऐसे करके मेरे को बड़े अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। ऐसे करते करते मैंने एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और वो ग्रुप इतना अच्छा और इतना बड़ा बनता चला गया, तो कहते हैं ना कि कारवां जुड़ता ही चला गया। बिल्कुल। तो वो उसमें मेरा जब भी हमेशा यही रहता है टारगेट, जो महिलाएं अपने घर के अंदर हैं और घर के अंदर चार दीवारी में सीमित थी और उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी, इतना उनके अंदर पैशन था काम करने का, अपने आप को उभर कर सामने लाने का, लेकिन उनको एक सहारा, एक मोटिवेशन चाहिए था कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो। ये वर्ड एक मतलब उनके अंदर अपने डालना कि तुम एक कैलिबर है तुम्हारे अंदर, जिसको तुम करोगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और वो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो ये चीज़ें हमने करनी स्टार्ट करी। जो लेडीज़ काम नहीं करती थी उनको बिजनेस प्रमोशन हमने करवाई, जैसे घर में अचार बनाना, घर में ही। अब जैसे हम मेरे साथ धीरे धीरे जैसे मंगलम ग्रुप जुड़ा, ग्रीन अम्ब्रेला जुड़ा, उन्होंने ग्रीनरी के ऊपर बहुत कुछ लोगों को सिखाया, खाद कैसे कंपोस्ट वगैरह का, वो सारा उनके टाइमली देखोगे तो सेशंस आते रहते हैं। अंजू बंसल, जया बांका, अभी वो राखी का जो फेस्टिवल्स आ रहा है, तो वो बड़ी ही सुंदर मतलब सीड राखी ऑर्गेनिक्स का। तो ये सारी लेडीज हम लोग एक दूसरे को प्रमोशन देने में हेल्प करते हैं। हमें लगता है कि अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है तो उससे वो सीखा जाए। ऐसे ही बिजनेस वुमेन्स हमारे बीच में आई जिनके शॉप्स थे, तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, ग्रुप लेते थे, जिसको कभी शॉपिंग करनी होती थी तो हम एक टी पार्टी कर लेते थे, जिससे कि उसका खर्चा भी नहीं होता था, पैम्फलेट का कोई खर्चा नहीं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, उसके वहाँ पर जाके शॉपिंग भी हो जाती थी, उसकी बिजनेस की प्रमोशन भी हो जाती है। इस तरीके से हमारा बड़ा अच्छा वो चलता रहा प्रोग्राम। एक महीने में हम एंटरटेनिंग प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम गेट टुगेदर करते हैं, फुल मस्ती, सारी वो तो रश्मि जी मैंने देखा आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको उनको ऑब्जर्व किया हमने। लास्टली नवदिशी टाइम ने उनकी आपकी जो एग्जीबिशन थी उसको कवर भी किया था। हाँ जी, हाँ और जी। जो पार्टीज आप लोग करते हैं उसमें ना सिर्फ लेडीज़ को मैंने देखा, वो सिर्फ किट्टी पार्टी नहीं कर रही, दे आर एंजॉइंग, वो अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख रही हैं। किट्टी वर्ड्स तो हमारे में है ही नहीं है। हमने इस किट्टी वर्ड को हटा के, जो मेरा हमेशा एक मोटिव रहा है, फैमिली। मैं हमेशा अपने ग्रुप में, जब भी आप कभी मेरा ग्रुप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है फैमिली ग्रुप।
दिस इज़ मतलब ऑल माय फैमिली ग्रुप, और उसमें मेरे को बहुत प्यार मिलता है, बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और उनकी ब्लेसिंग ही शायद मेरे को और ग्रूम कर रही हैं। जो आज मैं आपके साथ यहाँ बैठकर बोल पा रही हूँ, तो शायद वो उन्हीं की ही बदौलत मैं यहाँ तक बिल्कुल पहुंची हूँ। रश्मि जी, क्योंकि मैंने देखा काम तो बहुत सारे ग्रुप्स कर रहे हैं, लेकिन जो आपने एकदम से इंसिडेंटली कोरोना में जो भारत की बुढ़िया एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए जिसने ना लोगों को हंसाने पे मजबूर कर वो मैं दिया। आपको बताना चाहूंगी क्या हुआ। जैसे हमारा ग्रुप था, 200 लेडीज का ग्रुप है हमारा, तो बीच में बड़ी सैडनेस सी हो गई। पहले स्टार्टिंग में तो मैंने एक डाल दिया, भाई तुम जो डिश बना रहे हो सब डालते जाओ, घर में क्या कर रहे हो वो करो। तो तब तो वो डिश में बहुत बिजी रही, बच्चों को तब तक तो बहुत अच्छा लगता रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, तो मैंने देखा ग्रुप में थोड़ी नीरसता सी आनी स्टार्ट हो गई है। फिर कई लेडीज का मेरे पास फोन आया, रश्मि हम बहुत उदास हो रहे हैं, हमें घबराहट सी हो रही है हमें। तो मैंने कहा नहीं यार रश्मि, ये फैमिली ग्रुप है, रश्मि तुम्हें कुछ करना होगा। तो ऐसे ही मैं रात को बैठी हुई थी, तो मैं स्नैपचैट पर अपना वो बना रही थी। एक फ़िल्टर आया, उसमें वो फ़िल्टर बुढ़िया का फ़िल्टर था, वो बुढ़िया का फ़िल्टर था। तो मेरे साथ हमारे ही घर में एक सरिता जो हमारे साथ काम करती है, उसकी डॉटर है, उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो मेरी बेटी ही है। तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी, तो आंटी चलो आप कुछ बोलो। तो उसने मुझे जस्ट, मैंने भी एक्टिंग कर दी, और वो फिल्टर में मेरा एक बुढ़िया वाला रूप आया। तो वो तो एकदम से आइडिया क्लिक हुआ कि नहीं, वो पहले तो मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं था। फिर वो जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाई, तो उसके बाद मैंने उसको दोबारा से सुना, तो वो मुझे ना बड़ी अट्रैक्टिव सी लगी कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने उसको ग्रुप में पोस्ट कर दिया। ग्रुप में पोस्ट किया तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ गई। ऐसे ही मेरी फ्रेंड है जो अंजू, जिनका मंगलम भी है, ग्रीन अम्ब्रेला भी अपना क्लब चलाती हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला रश्मि तू तो बुढ़िया, अच्छी वाली बुढ़िया बन गई। तो मैंने बोला हाँ मैं भारत की बुढ़िया बन गई। तो ऐसे करते करते हम दोनों ने वो नाम क्रिएट करा। अब वो करते हुए उसने बोला यार तू पेज ही बना लेते हैं हम, तो मैंने उस पेज को नेक्स्ट डे ही क्रिएट कर दिया। अब मैंने बोला यार मेरी जो फैमिली है यूनिवर्सल ग्रीन अम्ब्रेला, और उसमें लोग जो उदास हो रहे हैं, तो मैंने उनको एक टारगेट दे दिया, एक उनको कॉन्टेस्ट करवा दिया, काम मिल गया उनको, एक मोटिवेशन मिल गया। मैंने उसमें एक कॉन्टेस्ट करवाया। दर्शकों आपको भी बताना चाहूंगी, मैंने उनको ये टास्क दिया कि जो भी आपने लॉकडाउन में अपने काम किए हैं, कुछ ऐसे काम जो आपने कभी भी ना किए हों और वो आपको करने पड़ गए हैं, और उसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो आप अपनी वीडियो बनाइए और मेरे को पोस्ट कर दीजिए। उसमें आपको ढेरों सारे प्राइज मिलेंगे। और आप नीतू जी मानोगे नहीं, मेरे ग्रुप में इतनी हलचल, इतनी खुशी की लहर आ गई, जिसको मतलब मेरे को लगा कि मैं किसी को खुशी दे पाई हूँ और मैं किसी की स्माइल का एक हिस्सा बनी हूँ। तो चलिए साथ के साथ फिर हमें एक थोड़ा सा एक्ट हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, कैसे आप भारत की बुढ़िया का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्टर होता है जस्ट हमारा, तब वो चश्मा, मेरा ये चश्मा, मेरे लोगो जो है उसमें एक छोटा सा डायलॉग कोई भी। खुश रहो मेरे बच्चों, सदा हंसते ही रहो। वंडरफुल। ये मुझे ऐसा लग रहा है एक हमारी सोसाइटी को मैसेज भी है कि जैसे हमारे घरों में बड़ों की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे देश में भारत की बुढ़िया की बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं नेक्स्ट रश्मि जी से ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी आपने ये काम किया, तो ये जो भारत की बुढ़िया है, ये नेक्स्ट क्या काम करने में? मैं देखो, बुढ़िया का नाम लोगों ने जब मेरे से पूछा और जब मैंने इसका नाम रखना था, तो मेरे माइंड में भी बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार मैं बुढ़िया रख रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे बुढ़िया ही रखना है। वो क्यों रखना है? वो इसलिए था कि जब हम बुढ़िया का नाम आता तो हमारे दिमाग में एकदम बुढ़िया वाली शक्ल आती है, और उसमें हमें सीनियर सिटीजन नज़र आता है। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं दोस्तों, वो हमेशा एक्सपीरियंसफुल होते हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए होते हैं नीतू जी, कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने इस पेज में हमेशा यही चाहा है कि लोग जो भी इस पेज पर आए, वो कुछ ना कुछ ऐसी अवेयरनेस दे के जाएँ, लोग उनसे कुछ सीख पाएँ। लेकिन मैं यंगर्स ये भी नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ एक बुढ़ियों का या एक सीनियर सिटीजन का पेज है, ऐसा नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, उसमें जो हमारा यंग ग्रुप है, वो क्योंकि जब हम लोग इस एज पर आ चुके हैं, तो हमारे टाइम पे इतनी नीतू जी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। आज डिजिटल की मार्केट का जमाना है, और वो जो आजकल के स्मार्ट बच्चे आप तो हैं, मुझे बड़ा यंग लग रहे हो देख के। अब मुझे आप कह रहे हो कि इस एज, तो मुझे लग रहा है आपकी एज पूछनी पड़ेगी मुझे।
ये राज को राज रहने दो, इशारों से अगर तुम समझो, कोई गाना है ना ऐसे, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो नीतू जी, मैं बताना चाहूंगी जैसे मोदी जी का भी ये सपना रहा है डिजिटल मार्केट, और देखो तब ना मोदी जी को पता था, ना हमारे हिंदुस्तान में रहते हुए भारतीय लोगों को पता था कि कोरोना आएगा, और कोरोना आएगा उससे पहले ही डिजिटल मार्केट में लोगों को पेटीएम, ट्रांसफर, ये सब चीजें इतनी सिखा दी उन्होंने कि वो इतनी हेल्प रही है। तो मुझे लगता है वो एक सीनियर थे, तो हम सीनियर का जो भी एक्सपीरियंस होता है ना, वो कभी भी मतलब एक कहते हैं ना, जाया नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता। तो हमें कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, वो बड़े बुजुर्गों का जो खाया पिया वो बाद में याद आता है, जैसे आंवले का खाया भी बाद में याद आता है। तो ऐसे बुजुर्गों की जो सिखलाई होती है वो हमें बाद में काम आती है। लेकिन जो आजकल की स्मार्ट जनरेशन है वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी एक्टिव है, इतने उनके अंदर इंथुजियाज्म्स हैं आगे बढ़ने के। तो मेरे को लगता है 1+1 मतलब यंग जो जनरेशन है वो, और प्लस हमारे सीनियर सिटीजन या जो बुजुर्ग हैं या उनका जो सिखलाई, उनको अगर हम जोड़ दें तो हम एक बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक के बीच में पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया रश्मि जी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ रश्मि जी, समाज के साथ जुड़ के आपने समाज को तो बदलने की बहुत कोशिश की है और करा भी है, छोटा सा पार्ट बनी हूं मैं। हाँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये थॉट है कि जैसे हमें पता है कि अगर हमें देश और देश के लेवल पे कुछ चेंज करना है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो पॉलिटिकली मैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की महिला मोर्चा प्रेसिडेंट भी रही हूँ, और अभी मैं दिल्ली पुलिस में अपना महिला मित्र भी हूँ, उसमें पुलिस मित्रा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मेंबर भी हूँ। और मेरा जो पैशन है वो रहता है हमेशा मैं किसी के काम आ सकूँ, सोशल सेवा। मुझे रात को भी अगर कोई आवाज़ देना चाहता है और मैं उसके काम आ सकती हूँ कि मेरी ये हेल्प की ज़रूरत है रश्मि इस टाइम, खासकर उन महिलाओं के लिए तो मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो सोचती है कि हम अकेले हैं। तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ये जो ग्रुप है, ये जो फैमिली बनी हुई है, ये आपके साथ 200 लेडीज़ का ये जो आप एक ग्रुप में हो, तो ये 200 लेडीज़ की फैमिली है आपके साथ। आप अपने आप को अकेला कैसे फील कर रहे हो? बिल्कुल रश्मि जी। तो ये इतनी पॉजिटिविटी, अब आप कभी हमारे उस ग्रुप में आकर देखिएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये किट्टी है। किट्टी नाम तो दूर दूर, ना हमारे में कोई तंबोला है ना कुछ है, हमारे में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, ना बिचिंग ना कुछ, जिसके दिल में जो है वो साफ बोलना, एक सच्चाई के जिसको कहते हैं कि मैंने वो एक स्टेप लिया था, इसको मैं इसी तरीके से बस चलाती चली जाऊं, ये कारवां और बढ़ता चला जाए। मैं यही मैसेज भी देना चाहूँगी। नहीं रश्मि जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और मैं ये चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि एक वीडियो वायरल होते ही लोग उसको कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आप देश की जनता के काम आएँ और पॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा खुद का भी ये मानना है कि अगर हमें देश के लेवल पे कुछ चेंज करना है तो महिलाओं को डेफिनेटली आगे आना पड़ेगा, और ऐसी महिलाओं को रश्मि जी आप बहुत आगे ला सकती हैं, ये मेरा अपनी सोच है। मैं दर्शकों को कुछ और भी बताना चाहूँगी, जैसे कि मेरी हमेशा पूरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ किसी के लिए एक जरिया बन पाऊँ जिसके मैं काम आ सकूँ, हेल्प कर सकूँ। और ज़रूरी नहीं है फाइनेंशली ही हेल्प होती है, कई बारी मेंटली लेडीज़ इतना वो हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उनकी आपके 2 मीठे बोल, इनको एक सपोर्ट बताना कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी एक बहुत बड़ी उनकी ताकत बन जाती है। और दोस्तों इस पेज पर मैं आने वाले टाइम पर, अभी हमारा 22 जुलाई से, जैसे कि मैंने अभी बताया था पहले भी एपिसोड में, कि एक बहुत ही जल्दी टिप्स दिए जाएंगे जो कि एक खूबसूरत तो हर एक दिखना चाहता है, और वो खूबसूरती में घर में जैसे पार्लर्स अगर लेडीज़ नहीं जा पा रही हैं तो उनके लिए घर पे बैठे बैठे वो घरेलू नुस्खे किस तरीके से अपने अप्लाई कर सकते हैं। वेडनेसडे को 22 जुलाई, वेडनेसडे 4:45 to 5:30 एंड फ्राइडे को 4:45 to 5:30, 2 दिन आपके लिए हमने ब्यूटी टिप्स रखे हैं। उसके बाद हमने इसी चैनल पर लाइव, डेली लाइव जो चलेगा हमारा 1 अगस्त से, हमारी एस्ट्रोलॉजर काट दूँ 1 मिनट की, 1 अगस्त से हमारी एस्ट्रोलॉजर रिचा आही इस पेज पर लाइव रहेंगी इवनिंग 7 PM एवरी डे। आप उनसे अपने दिल की बात डिस्कस कर सकते हैं
और एक हमारा लाइव रहेगा सैटरडे 4:30 to 5:30, वो रहेगा इंग्लिश का, जिसमें आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं घर पे बैठे बैठे। उसके लिए हमने कोई भी चार्जेस नहीं रखे हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। सारे फ़ोन नंबर्स आपको डायरेक्ट दिए जाएंगे और आप ये टाइम ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और एक क्लास हमने और स्टार्ट करी है नीतू जी, जैसे आजकल के बच्चे यंगस्टर हैं, जैसे टिकटॉक चलता था, टिकटॉक अब बंद हो गया है तो नए ऐप्स और आ गए हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो उनको एडिटिंग का बहुत शौक है। तो एडिटिंग के शौक में कई पेरेंट्स पैसे नहीं देते हैं, पॉकेट मनी इतनी नहीं होती है कि एडिटिंग के लिए वो हर बारी वो दिया जाए। तो उसके लिए मैंने संडे के दिन एक क्लास रखी है, जिसमें आप सब बच्चों को जिसको शौक है एडिटिंग का, वो एडिटिंग क्लास भी हमारी साइड से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जाएगी। तो हमारा बस ये तो व्यूअर्स को सिर्फ भारत की बुढ़िया के यूनिवर्सल बाय भारत की बुढ़िया के पेज पर जाना है। हाँ जी, और ये सारी चीज़ें आपको, ये जो नीचे स्क्रीन चल रही है इस पे हम आपको नंबर्स और भारत की जो बुढ़िया का पेज है उसका हम आईडी आपको दे देंगे। यूनिवर्सल आपको सिर्फ टॉक बाय भारत की बुढ़िया, आप जैसे ही पेज ओपन करेंगे उसको लाइक कीजिएगा और उसमें आपको सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो अपग्रेड किए जाएंगे और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है और बहुत अच्छा काम भी आप सोसाइटी के लिए कर रही हैं, जिसके अंदर नॉलेजेबल जितनी भी चीज़ें हैं वो लेकर आप आ रही हैं। नीतू जी, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से मैं आज सबको अपने बारे में जो मेरे दिल के अंदर की बातें थी मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। आपने मेरे को बहुत हेल्प करी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू नीतू जी। ठीक है।